खबर से। दरअसल राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों मसलन गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद और गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे हमने आपको बताया, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर इलाके में महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आज आए हैं, महसूस किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भूकंप के झटके आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता भी पता चल गई है रिक्टर स्केल पर, यानी जो पैमाना होता है भूकंप की तीव्रता को मापने का, उससे जानकारी मिली है। वो 3.1 पता चला है। भूकंप का केंद्र कौन सा था, कहां था भूकंप का केंद्र, फिलहाल अभी इस जानकारी की उम्मीद की जा रही है, अभी अपेक्षा की जा रही है कब तक ये जानकारी आती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 2 हफ्तों में अगर पिछले दिनों को देखें तो 14-15 दिनों के अंदर ये दूसरी बार भूकंप के झटके विशेष तौर पर दिल्ली और एनसीआर इलाके में सामने आए। रविवार का चूंकि दिन था, ऑफिस और ज्यादातर प्रतिष्ठान बंद थे, लोग अपने घरों में थे। जैसे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो अपने घरों से, अपनी बिल्डिंग से वो निकलकर बाहर आने लगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हुए कि जिस तरह से ये भूकंप के झटके महसूस हुए, उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए। इधर अलवर में केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के वादे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने खुद ही इसका ऐलान किया था, लेकिन सरकार खुद इस योजना को लागू करने में अड़चनें लगा रही है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी सदस्य प्रदर्शन में मौजूद रहे। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 2023 के बजट में 14,200 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए पास किए और ईआरसीपी का काम शुरू करा दिया। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बावजूद बड़ी तादाद में राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है और इलाके में कई जगह राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर चिपके हुए हैं। कई स्थानों पर तो पोस्टर भी सफेद रंग लगाकर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, जिसमें पार्टियों का प्रचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार निर्वाचन विभाग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज और मतदाताओं को लुभाने वाले संदेहास्पद विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए खास योजना बनाई है। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश और निर्वाचन विभाग के एक्शन प्लान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पहल पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।